हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अगर शेप में जैसे कि ट्रायंगल है ना, अभी ट्रायंगल से रिलेटेड पढ़ रहे हैं कि अगर ट्रायंगल में तीनों शीर्ष आपको दे दिया, अगर आपको कह दिया कि इस ट्रायंगल का आपको क्षेत्रफल निकालना है यानी एरिया निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप कैसे निकालेंगे। जैसा कि आज का टॉपिक हमारा बच्चों, तो आज हम सीखेंगे कि त्रिभुज से रिलेटेड जो भी क्षेत्रफल आपसे पूछेंगे तो कैसे आप निकालेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना बच्चों, एक फार्मूला है, बस उसे आपको याद कर लेना, थोड़ा समझ लेना कि कैसे कैसे होता है। जैसा कि बच्चों ये आपका क्या है, ग्राफ है ना, ग्राफ जैसे कि एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है ना। और यहाँ पे हम क्या किए बच्चों, कैसे हम ये फार्मूला निकालने का एक अच्छा आइडिया था, तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, ऐसे डिनोट कर दिया। जैसे कि यहाँ पे तीन बिंदु है, तीनों बिंदु को क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे मिला दिया है ना, मिला दिए तीन बिंदु को, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया है। अब इस ट्रायंगल का फार्मूला हम पूरा प्रोसेस करके अगर आप निकालिएगा तो आपको पता चलता है कि ये फार्मूला इस तरह से होता है। जैसा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल है ना बच्चों, तो यहाँ पे इस प्रकार से निकला है। अगर आप ये जानना चाहेंगे कि कैसे निकला तो आप प्लीज़ बुक जा करके एक बार पढ़िए, देखिए, उसको समझिए, ठीक है। तो क्या बच्चों 1/2 x1, ये क्या बच्चों x1 है, ठीक है, यहाँ पे x1 है, x1 इंटू y2 माइनस y1, इस तरह से करके यहाँ तक है। अब दूसरा है बच्चों कि यदि तीनों बिंदु संरेख होंगे, जैसे कि त्रिभुज ABCD में तीन बिंदु है, तीनों बिंदु संरेख हो गया। संरेख कहने का मतलब कि तीनों बिंदु जो है कि बच्चों एक रेखा में आ गया। संरेख का मतलब होता है कि एक ही रेखा पे तीनों बिंदु आ गया। तब उस कंडीशन में आप कैसे करेंगे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो उसका भी एक प्रोसेस है बच्चों। कैसे करेंगे, यदि तीनों बिंदु संरेख है तो त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होगा ना बच्चों, वो 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो इसका एरिया क्या आ जाएगा बच्चों, शून्य, 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, तो त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाएगा। अब बताइए त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल क्या बच्चों, इतना होता ना, तो इतना इधर लिख लेंगे। तो देखिए कैसे होता है, 1/2 ऐसे कर लिए, फिर क्या आ गया बच्चों x1, फिर y2 माइनस y1, फिर प्लस x2। एकदम इजी है, इसको हम बता देंगे कैसे याद करना, टेंशन मत लीजिए बच्चों, हम तुरंत अभी बता देंगे कि कैसे इसको याद करना है आपको। x3 फिर y1 माइनस y2, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे मोड दिया हो बच्चों, ठीक है। इतना बराबर क्या हम ले लेंगे 0, क्योंकि क्या है ABC का क्षेत्रफल बराबर 0, तो 0 ले लिए। अब देखो बच्चों यहाँ से क्या है 2 यहाँ पे भागा में ना, उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, 0 में, यानी 0 इंटू 2, तो ये 2 कैंसिल यहाँ से हो जाएगा, हट जाएगा। तो 1 में इतना से गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि इतना बराबर आप इतना लिख सकते हो जब आपका कंडीशन होगा कि यदि तीनों कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक कह देगा कि संरेख है, तीनों बिंदु संरेख है, तो इस फार्मूला का आप इस्तेमाल करेंगे। ये समझ में आ गया प्रोसेस। अब आइए हम आपको बताते हैं कि फार्मूला कैसे याद रखेंगे, एकदम ईजी है। देखो, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको कहा दे तीन बिंदु का, तो क्या करेंगे 1/2, ये तो जानते हैं कि 1/2 होता है, क्योंकि आधार गुने ऊंचाई से 1/2। अब क्या है बच्चों, यहाँ पे x1 देखिए 1 है, 2 है, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, x1 x2 x3। जैसे कि x1 इंटू y2 माइनस y3 है ना, फिर x2 इंटू y3 माइनस y1, फिर x3 बराबर y1 माइनस y2। देखिए यहाँ पे सिंपल कैसे है, देखो 1 है, 2 है, 3 है, यानी पहले जब भी ब्रैकेट की इस साइड में होगा बच्चों हमेशा x होगा, और ब्रैकेट में रहेगा तो y ही घटेगा। तो देखो कैसे, यहाँ पे x1 ले लिए, फिर x2 ले लिए, फिर x3 ले लिए, यानी 3 बार लेना है, x1 x2 x3। तो x1 में क्या करेंगे बच्चों, x1 यहाँ पे हो गया, अब ब्रैकेट में देखो y2 माइनस y3, 2 है तो फिर यहाँ 3, एकदम सीरियल नंबर से ना, 1 2 3, फिर देखो 2 के बाद फिर क्या आता है 3 के बाद तो 4 है नहीं, इसलिए फिर 1 हो गया, फिर 3 के बाद क्या आता है बच्चों 4 तो है नहीं, तो फिर कहाँ से आ जाएंगे 1 से, तो 1 2, सिंपल ऐसे याद करना। जैसे कि देखो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 के बाद 3 ना, तो y3 माइनस 3 के बाद तो 4 होगा नहीं, तो इसलिए y3 माइनस y1, और फिर x3 ले लेंगे, फिर 3 के बाद तो हो जाएगा 4 नहीं होगा तो 1, तो y1 माइनस y2। इस प्रकार से आप इसको याद करेंगे। ऐसे 2-3 बार लिखिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया, छोटा सा फार्मूला हो गया। अब आइए इस पे हम 2-3 प्रश्न आपको देते हैं, कैसे कैसे संरेख वाला भी दे देंगे, और एकदम गर्दा कबाड़ दीजिए, ठीक है। चलिए तो फटाफट इसे राइट डाउन कर लीजिए, हम प्रश्न को लिख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन लिया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके शीर्ष कितना है 3 4 -4 3 एंड 8 6 है। तो क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे ना। तो सबसे पहले अभी फार्मूला याद करना है ना आपको, तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे बच्चों। तो कैसे सॉल्व,
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा अटेगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पे बराबर करके 1/2। पहला क्या बच्चों, ये मोड है ना, मोड का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव। इसके अंदर कभी कभी त्रिभुज का आप आंसर निकालिएगा तो माइनस में आएगा। अब बताइए क्षेत्रफल कभी माइनस में होता है क्या, क्षेत्रफल तो माइनस में होता नहीं है, इसलिए हम मोड लगाए हैं फार्मूला में, है ना। मोड क्या करता है बच्चों कि क्षेत्रफल को प्लस में पॉजिटिव बना देता है, ठीक है, मतलब हमेशा उसमें कोई भी माइनस में नंबर्स रहेगा उनको पॉजिटिव बना करके निकालता है, तो ये मोड काम करता है, ठीक। तो 1/2 पहले क्या बच्चों x1 ना, अब देखो x1 हो गया तो y और y घटेगा, तो 1 है तो 1 के बाद क्या आएगा बच्चों 2 ना, तो y2 माइनस y3, देखो 1 2 3। अब ध्यान रखना कि यहाँ x, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों प्लस x2, x1 का तो काम हो गया, अब x2, फिर यहाँ क्या बचेगा, जब 2 आ गया तो 2 के बाद क्या आता है 3, यानी y3 माइनस y1, ठीक है, एकदम सिंपल इजी। अब देखो आ जाओ, जब 2 हो गया तो x3 में आ जाते हैं। अब देखो यहाँ 3 हो गया ना, तो 3 के बाद 4 में आपको नहीं जाना, 3 के बाद फिर से 1 में आना, तो y1 माइनस y2, इस प्रकार से मोड, ये मोड का काम करेगा। ये आपका फार्मूला हो गया। अब डायरेक्टली फार्मूला पे मान डाल दो ना, सॉल्व, चलो डालो, 1/2 कर दिए, मोड कर दिए। x1 क्या बच्चों, तो ये आपका x1 है ना, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये y2 है, ठीक है, ये x3 है, ये y3, इतना तो आप जान रहे हो बच्चों, है ना, इतना में कोई डाउट नहीं है ना, इतना तो आप जान ही रहे हैं। बताओ x1 का मान कितना, बोर्ड पे देखो फटाफट बताओ मुझे, x1 का मान कितना है, सर जी x1 का मान 3 है। अब बताओ y2 का मान कितना है बच्चों, तो y2 यहाँ से आ जाओ, y2 और y3 यानी 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 है ना, प्लस x2 कितना बच्चों, तो x1 हो गया, x2 आपका -4 है, तो यहाँ पे ऐसे -4 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस ना, तो -4 ब्रैकेट। y3 कितना बच्चों, तो y3 आपका 6 है, और फिर 3 के बाद 1 ना, तो कितना 6 माइनस 4, 6 माइनस 4। अब x3 कितना बच्चों, तो x3 देखिए आपका 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख लिए। अब देखो y1 कितना बच्चों, तो y1 आपका 4 है, और y2 कितना है 3, तो 4 माइनस 3, ठीक है, कोई दिक्कत है, y1 कितना है 4 है, माइनस y2 कितना है 3, तो इतना कर दिए। बस आपको सही इसमें देखो एक चीज़ बच्चा गड़बड़ क्या कर देता है कि मान रखने में वो गड़बड़ कर देता है, क्योंकि हम आपके कैटेगरी से गुजर चुके हैं, इसलिए हम बता रहे हैं कि मान हमेशा आराम से रखिए, थोड़ा सा 1 मिनट लेट हो जाए लेकिन वैल्यू को आप सही से डालिए। 1/2 है ना बच्चों। अब देखो क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट का काम, 3 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, नहीं घटेगा ना, तो -6 में से 3 घटाएंगे तो -3, -3 में गुना करेंगे 3 से तो -9। यहाँ क्या बच्चों, पहले इसका ब्रैकेट का काम कर लो, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 में 4 से गुना करेंगे तो -8 है ना। फिर यहाँ पे क्या बच्चों, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, 1 में 8 से गुना करेंगे तो +8, ठीक है, दिस कैंसिल, 8 प्लस में 8 माइनस में कट जाएगा ना बच्चों, क्या बच जाएगा। अब देखो यहाँ बच जाएगा 1/2, फिर -9 मोड में है ना। अब क्या करता है 9 मोड को क्या कर देता है, देखो मोड करता है जो माइनस चिन्ह रहता है उसको प्लस में बदल देता है, यानी कहने का मतलब कि 1/2 इंटू प्लस में 9 हो गया, 9 में 1 से गुना करेंगे तो बच्चों 9/2, इतना यूनिट स्क्वायर। अगर इतना आपका सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि हमेशा क्षेत्रफल स्क्वायर में ही होता है, इसलिए यूनिट स्क्वायर हम कर दिए, यानी कोई यूनिट नहीं दिया इसलिए यूनिट स्क्वायर कर दिए। समझ में आया कैसे करेंगे, तो इस तरह से आप प्रश्न को आराम से बना सकते हो इजली से। अब प्रश्न यही रहेगा, अगर आपको बोल दिया बच्चों कि ABC एक संरेख है तो इसका क्षेत्रफल निकालिए, एकदम वही चीज़ करना है, बस ये फॉर्मूला है बच्चों, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा। अब बराबर में क्या रहेगा बच्चों, 0 ऐसे रहेगा, है ना, 0 रहेगा तो यहाँ से कट छट के कुछ आएगा, 0 के बराबर इतना आएगा, लेकिन उसमें x y ऐसे कोई मिसिंग रहेगा, तब जा करके आपका बनेगा। चलिए उसको भी देख लेते हैं, फटाफट इसे राइट डाउन कर लीजिए, उस प्रश्न को देखते हैं अभी क्या है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम ले लिया है संरेख से रिलेटेड, ठीक है ना। अब प्रश्न को देखिए, x का मान ज्ञात करी यदि बिंदु इतना एंड इतना संरेख है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि संरेख से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये तीनों जो है ना एक ही रेखा में होंगे बच्चों, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो ऐसे बिंदु होगा, मान लिया जाए कि ये बिंदु को है, ये तीनों एक ही रेखा में होगा, यानी ABC, ये संरेख यानी एक रेखा में ही है। तो इसका क्षेत्रफल हम क्या बताए थे, ABC का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। और वहाँ से जो संरेख का फॉर्मूला निकलता है बच्चों, क्या निकलता है 1/2 नीचे चल जाता है, 0 के नीचे तो 0 हो जाता है। यानी कहने का मतलब वहाँ से मोड भी हट जाता है बच्चों, यानी x1 ब्रैकेट
है ना, x1 ब्रैकेट। अब देखो वही फार्मूला, सिर्फ 1/2 हट जाएगा और मोड x1, फिर कितना बच्चों 1 है ना, तो यहाँ क्या करेंगे y2 माइनस y3, फिर प्लस x2। अब बताओ यहाँ के बाद 2 के बाद क्या आएगा बच्चों 3 ना, तो y3 माइनस y1। अब बताओ बच्चों x3 फिर y3 है ना, तो 1 माइनस y2 बराबर 0। इतना आ गया। अब कुछ नहीं करो, बस डायरेक्ट सब में मान डालते चल जाओ। अब बच्चों बताओ x1 का मान कितना है बच्चों, ये हो गया आपका x1 का काम करेगा बच्चों, ठीक है ना। जो फर्स्ट वाला रहेगा आपका x1, ये x1, ये वाला फर्स्ट x2, और ये वाला जो फर्स्ट है बच्चों x3 का काम करेगा बच्चों। अब ये वाला क्या है y1, ये y2 है ना, इस तरह से आप देख लेंगे, समझ लेंगे, ये y3। समझ आ रहा ना कैसे कैसे, सबका मान आराम से डाल दीजिएगा। अब देखिए बच्चों क्या है, यहाँ से कुछ वैल्यू ऐसा डालेंगे तो इतना बराबर 0 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताइए मुझे। अब यहाँ से कैलकुलेशन करके चलो मैं वैल्यू डाल देता हूँ, आपको हम पूछेंगे कि इसका वैल्यू का आंसर क्या आएगा, मैं नहीं बताऊँगा, आपसे खुद हम पूछेंगे। x1 कितना बच्चों, x1 है 2x कर दिए हैं। y2 कितना बच्चों, देख लो y2 आपका कितना है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 है ना, माइनस y3 कितना बच्चों, तो y3 0 है, 0 कर दिए हैं, प्लस x2 कितना बच्चों, देख लो यहाँ पे x2 आपका 3 है तो 3 ऐसे कर दिए हैं। अब बताओ y3 कितना बच्चों, y3 माइनस y1 ना, तो y3 आपका 0 है तो 0 माइनस y1 कितना बच्चों, y1 आपका 2x है ना, फिर प्लस y3 कितना बच्चों, तो देखो यहाँ पे y3 क्या है, सॉरी x3 ना, x3 यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 ऐसे कर दिए। अब क्या बच्चों y1 माइनस y2, अब बताओ y1 कितना है, तो y1 आपका 2x है, माइनस y2 कितना बच्चों, y2 आपका 2x प्लस 1 है, इतना। अब बराबर 0। फिर से एक बार मिला लेते हैं, क्या वैल्यू सही डाले हैं कि नहीं डाले हैं। अब देखो x1 2x है क्या, हाँ तो x1 2x सही है। फिर देखो y2 माइनस y3, चलो y2 कितना बच्चों, तो देखो वहाँ पे y2 3 है, सॉरी हाँ y2 आपका 2x प्लस 1 माइनस y3 क्या बच्चों, तो y3 आपका 0 है। अब देखो प्लस है तो प्लस x2 कितना बच्चों, तो x2 आपका 3 तो 3 डाल दिए हैं। y3 कितना बच्चों, y3 आपका यहाँ पे 0 तो 0 माइनस y1 कितना है 2x कर दिए, प्लस x3 कितना बच्चों, तो x3 यहाँ पे 1 है। अब देखो y1 माइनस y2, तो y1 कितना बच्चों 2x, और फिर y2 कितना है 2x प्लस 1, माइनस में इतना कर दिए। एक चीज़ यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट दे दीजिए, क्योंकि माइनस ना ऑलरेडी ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे है ना, क्योंकि ये माइनस इसमें भी आएगा, ये माइनस इसमें भी आएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करें कि आप सॉल्व करके मुझे x का मान बताइए कि कितना आ रहा है। फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स में, जो बच्चे समझ गए होंगे इस चीज़ को, जो बच्चों को लगता है कि हम बना सकते हैं, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, तो फटाफट आप x का मान मुझे बताइए। कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि कौन बच्चे बनाए। फटाफट यहाँ से x का मान निकले, इतना कैलकुलेशन आप तो सब कर ही देंगे। चलिए 2 प्रश्न और देख लेते हैं इससे रिलेटेड बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसे आप समझने का प्रयास बिल्कुल करिएगा। अगर एक बार में नहीं होता तो दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, लेकिन प्रयास करिएगा। अगर इस तरह के प्रश्न आप बनाने लग गए, बना देते हैं, तो आपको हम बच्चे गारंटी देते हैं कि आपको क्षेत्रफल से रिलेटेड प्रश्न में कोई दिक्कतें नहीं होगा, ठीक है। हम सब तरह का क्षेत्रफल बताएंगे, अभी ट्रायंगल बता रहे हैं बच्चों, अभी हम फिर आपको वर्ग बताएंगे, आयत बताएंगे, है ना, तुरंत बता देंगे, एकदम 1 मिनट में बता देंगे। पहले इसे आप समझ लीजिए, ठीक है। क्या बच्चों की त्रिभुज, हम ऐसे त्रिभुज लिखे हैं, शॉर्ट में ऐसे होता है त्रिभुज। त्रिभुज की माध्यिका, माध्यिका मतलब समझ में आता है बच्चों, त्रिभुज की माध्यिका, जैसे कि ये आपका भुजा है, इस भुजा का माध्यिका क्या है, तो ये बीच वाला भाग होता है। जैसे कि ये भुजा है ना बी और सी, तो BC का माध्यिका क्या है बच्चों, AD, यानी मध्य बिंदु उसको हम लोग बोलते हैं। माध्यिका 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभक्त करती है। मान लिया जाए बच्चों कि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज को क्या कर रहे हैं बच्चों, ये माध्यिका जो ऐसे पड़ रहा ना, तो त्रिभुज को 2 भाग में बांट दे रहा है। पहला त्रिभुज क्या हो जाएगा बच्चों, तो ADB पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज है ADC, यानी 2 भाग में विभक्त कर रहा है कि नहीं। जब भी ऐसे परपेंडिकुलर त्रिभुज के हम शीर्ष पे डालेंगे तो 2 भाग में त्रिभुज के विभक्त कर देगा, वही क्वेश्चन कर विभक्त करती है। त्रिभुज ABC के शीर्ष इतना इतना दिया हुआ है, तो आपको सत्यापित बच्चों करना है ना कि त्रिभुज की माध्यिका जो 2 भाग में ऐसे विभक्त कर रही है ना, उन दोनों को अगर हम क्या करेंगे, बराबर बराबर भाग में विभक्त कर रहे हैं कि नहीं, ये आपको बताना है। क्या जो ऐसे 2 भाग में विभक्त की अलग और ये की, क्या इन दोनों का जो क्षेत्रफल है बराबर आता है कि नहीं, ठीक। वही बोल रहा ना, त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के 2 समान क्षेत्रफलों में विभक्त करती है। ये आपको क्या करना, सत्यापित करना है। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया नहीं। त्रिभुज का जो ये है ना बच्चों, ये जो परपेंडिकुलर इस पे पड़ा, माध्यिका पड़ा, तो ये 2 भाग में बांट दिया। अब इनका क्षेत्रफल अब बराबर आता है कि नहीं, ये आपको सत्यापित करना है
है ना। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे कि ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद ए डी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो समझ जाना कि ये बराबर बराबर भाग में बांट रहा है। उसके लिए क्या करेंगे सर जी, तो मैंने अभी आपको बताया है बच्चों कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, ए बी सी सब दिया रहेगा तो फार्मूला जो रहेगा उस पर लगा दीजिए, फटाफट निकाल दीजिए। लेकिन बच्चों यहाँ पे तो आपका डी का मान दिया हुआ है नहीं, एक्स है वाई है, क्या करेंगे। अरे कितना सिंपल यार, बी और सी का मध्य बिंदु है ना, क्योंकि बोल रही है माध्यिका है ना, यहाँ पे बोल रही है ना माध्यिका, माध्यिका का मतलब मध्य बिंदु, तो बी और सी का मध्य बिंदु तो आपको निकालने आता है। चलो निकाल लेते हैं मध्य बिंदु पहले। तो देखो मान लो कि ये बी सी है, ये बी और ये सी है। बी का कोऑर्डिनेट्स कितना बच्चों 2 5 है, सी का कोऑर्डिनेट कितना बच्चों 3 1 है ना। और यहाँ पे आपका कोई मध्य बिंदु पी है, इसको मान लेते हैं एक्स वाई, जैसे कि वहाँ लेट किए हैं, ठीक है ना। चलो डी ले लेते हैं आपके हिसाब से, डी ले लिए। अब इसका डी एक्स और वाई का पहले वैल्यू निकाल लीजिए, निर्देशांक निकालिए कितना आता है। तो बच्चों ये एक तरह से मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो आपको पता है ना मध्य बिंदु में यानी x बराबर क्या होता है, x1 + x2/2 यानी 2 + 3/2। तो 3 2 5/2, 5/2 निकल गया। अब उसी तरह से इसको निकालो बच्चों y का, तो y क्या निकालेंगे 5 + 1 यानी y1 + y2/2। तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो बच्चों 6, 6/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 3। यानी x का वैल्यू आपको कितना आ गया बच्चों 2 3 5, 5/2 और 3। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं d बराबर 5/2 और 3, ठीक है ना, सही है ना। अब देखो बच्चों d भी निकल गया, यानी ए बी सी का क्षेत्रफल में इसको शामिल कर लेंगे और फिर ए डी सी के क्षेत्रफल में इसको शामिल करेंगे, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के बराबर करेंगे, क्षेत्रफल बराबर आता है कि नहीं। चलो हम थोड़ा सा आपको प्रोसेस करके बताते हैं कैसे करना है बच्चों। इसको मिटा देना, मध्य बिंदु से निकाल दिए हैं। अब आ जाओ देख लेते हैं, बहुत ईजी बहुत सिंपल है। तो ऐसे लिखेंगे सॉल्विंग त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, है ना। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ए बी डी का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे बच्चों। कौन वाला फार्मूला लगाएंगे, तो 1/2 मोड कौन सा फार्मूला x1, फिर y2 - y3, फिर प्लस x2, फिर क्या करेंगे बच्चों तो y3 - y1, फिर प्लस करेंगे x3, तो फिर y1 - y2। देखो कितना सिंपल से याद हो जाएगा, मुझे भी याद हो गया है ना। आप इसे लिखोगे बार बार तो आपको याद हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2। इसको कैसे याद करेंगे, सीरियल नंबर से। देखो बच्चों 1 2 3, आपको याद है 1 से गया 2 के पास, फिर 2 से गया किसके पास 3 के पास, फिर 3 से पास किसके पास जाएगा 3 से 4 के पास तो जाएगा नहीं क्योंकि 4 है नहीं, फिर 3 से पास 1 के पास आएगा। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है, ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे सबका मान डालेंगे, दिस कैलकुलेशन करेंगे जो आएगा, है ना। फिर उसी प्रकार से त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल इस फार्मूला पे डाल करके निकालेंगे बच्चों। अगर दोनों का क्षेत्रफल बराबर आ गया तो समझ जाइए कि क्या है बच्चों, ये दो बराबर भाग में त्रिभुज को क्या कर रही है, माध्यिका बांट रही है, सत्यापित हो जाएगा। तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताइए कि आपको सत्यापित हुआ कि नहीं, है ना। कमेंट बॉक्स में क्या बताना, आपको आंसर इसका कुछ नहीं बताना क्योंकि इसका आंसर क्या है, होगा ही नहीं। बस ये आपको प्रूवमेंट करना कि ये सत्यापित होगा नहीं। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सत्यापित हो रहा है या नहीं, तो हाँ या ना में आंसर इसका बताना, ठीक है। तो चलिए बच्चे इसको फटाफट राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि कैसे, लेकिन उससे पहले हम छोटा सा एक चीज़ आपको हम बता दे रहे हैं कि ये सर जी ये तो ट्रायंगल से रिलेटेड हो गया ना। अगर सर जी हमको पूछ दे कि आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए, जैसे कि ऐसे कैसे करेंगे, अरे बच्चों आयत का क्षेत्रफल तो और ही जी, यहाँ पे ए दे देगा, बी कुछ दे देगा, सी दे देगा, डी दे देगा ना, ए बी सी का कोऑर्डिनेट। अब बताओ आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या आता है बच्चों, तो क्षेत्रफल का फार्मूला आता है लंबाई गुने चौड़ाई, यही ना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा के यहाँ से यहाँ तक का लंबाई। चलो इसको बढ़िया से समझा देते हैं, इसको मिटा देना। अब फटाफट इसे राइट डाउन कर लीजिए, मिटा देते हैं। देखो बच्चों आयत से रिलेटेड आपको हम समझा देते हैं, ठीक। मान लीजिए कि ये आपका एक क्या है बच्चों, आयत है, ठीक है ना, आयत है ये आपका, ठीक है, रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं। तो ए है, बी है, सी है, डी है, तुरंत समझ लीजिए। तो देखो इसका क्षेत्रफल क्या आता था, आयत का क्षेत्रफल होता है बच्चों
लंबाई गुने चौड़ाई यानी L इंटू बी। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक का लंबाई निकालेंगे पहले, तो कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स यहाँ दिया रहेगा, यहाँ भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो सीधा इससे और इससे आप क्या कर लीजिए बच्चों, डिस्टेंस इसका निकाल लीजिए कि ए से बी का डिस्टेंस क्या है। मान लीजिए कि आ गया बच्चों कितना 5, कितना आ गया 5। अब उसके बाद लंबाई का डिस्टेंस निकल गया कितना 5। अब चौड़ाई का निकाल लेंगे ना, चौड़ाई का मान लीजिए कि आप क्या आ गया 6 तो आएगा नहीं सर जी क्योंकि लंबाई ज़्यादा होता है ना, चलो आ गया 3। अब लंबाई 5 आ गया, चौड़ाई 3 आ गया, तो फटाफट इस पर डाल दीजिए 5 इंटू 3 आपका कितना आ जाएगा 15 मीटर सेंटीमीटर जो भी रहेगा उसे स्क्वायर में आप कर दीजिएगा, तो यूनिट स्क्वायर तो यूनिट स्क्वायर। समझ में आ गया। तो जब भी आपको इस तरह का रहेगा प्रश्न तो आप बना दीजिएगा, हम लास्ट में आपको इसका होमवर्क अभी तुरंत देते हैं फट से ना। ये हो गया ना बच्चों। अब इसी तरह से आपका आएगा वर्ग से रिलेटेड आएगा, है ना। तो वर्ग में भी वही चीज़ करना है, ए बी सी और डी दे रहेगा, तो ए से बी का डिस्टेंस निकाल लीजिए। सर जी इसमें सभी का डिस्टेंस निकालेगा, ना वर्ग में सब भुजा आपस में बराबर होता है, तो इसका जो डिस्टेंस आएगा इसका भी वही डिस्टेंस आएगा, इसका भी वही डिस्टेंस आएगा ना। अब क्या करिए, एक का डिस्टेंस निकाल लीजिए, उसका सिर्फ स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं बच्चों, होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो इसका डिस्टेंस निकाल के सीधे स्क्वायर कर दीजिए, आ जाएगा इसका आंसर, आ जाएगा ना। दूसरा, अब तीसरा में आपका क्या करना है बच्चों, अगर आपको दे दिया ऐसे अगर आप कोई भी आपका चतुर्भुज ऐसे दे दिया है, तो देखो मेरा कॉन्सेप्ट तो हम आपको बता दिए, कोई भी चतुर्भुज अगर दे दिया है तो सिंपल पहला तरीका तो हम आपको बता दिए, इसका लंबाई चौड़ाई, अगर लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होगा तो क्या करेंगे, समानांतर चतुर्भुज या कोई और चतुर्भुज दे दिया तो सिद्ध है। देखिए क्या करेंगे बच्चों, इसे मिटा देते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखो बच्चों समचतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है, तो इसका एक फार्मूला 1/2 d1 इंटू d2। सर जी ये d1 क्या होता है, तो बच्चों d1 बराबर आपका होता है विकर्ण, इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण। समचतुर्भुज बच्चों की ये आपका समचतुर्भुज ऐसे है ना, ए बी सी यानी सब भुजा इसमें बराबर रहेगा, तो इसका विकर्ण इसका विकर्ण, सीधे यहाँ से यहाँ तक यानी बी से डी का जो डिस्टेंस उसको निकाल लीजिए, ए से सी का डिस्टेंस उसको निकाल लीजिए, ठीक है। निकाल के 1/2 d1 इंटू d2 गुना कर दीजिए, तो समचतुर्भुज का आपका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। हम सब पे प्रश्न आपको देंगे, ठीक है ना। बाकी वर्ग आया तो समझ रहे हैं, वो सब सिंपल है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है बच्चों, कैसे करेंगे, तो उसको भी आप क्या करेंगे, इस तरह से करके निकालेंगे समानांतर चतुर्भुज का, ऐसे क्या कर लेंगे, यहाँ से एक त्रिभुज ऐसे बना देंगे, यहाँ से यहाँ तक, इसका विकर्ण वाला नहीं होता है, इसका यहाँ से यहाँ तक ट्रेंगल बन रहा है बच्चों, तो इसका ट्रेंगल का फार्मूला करके इसका क्षेत्रफल निकालिए। अब ये जो एक ट्रेंगल बन रहा है 2 भाग में बट रहा है कि नहीं, देखो ना बच्चों, हम थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखो 2 भाग में बट रहा है ना, एक ये त्रिभुज बन रहा है, फिर एक ये त्रिभुज बन रहा है, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ दीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, अच्छा से रहिएगा बच्चों।